Shanice. रेक्टेंगल, ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एक ऐसी चौकोर होती है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चौकोर, ऐसी चौकोर होती है विद ऑल इक्वल अपोजिट साइड्स, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की ना अपोजिट साइड्स, ये लिखा हुआ है, और ये सामने वाली है और इस तरफ वाली इसके इक्वल, यानी ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। ठीक है, चार साइड्स होती हैं चौकोर में, ये दो इस तरह होती हैं, ये दोनों इक्वल हो, और दो ये इस तरह होती हैं, ये इसके इक्वल हो। अगर ऐसा हो तो ये पैरेललोग्राम, उर्दू में इसको कहते हैं मतवाज़िन इख्तिलाफ। अब यहाँ से और बड़े ज़्यादा सवाल उठेंगे जिसके बाद मैं आपको उसका भी आंसर करूँगा। रेक्टेंगल हम कहते हैं वो चौकोर, ऐसी चौकोर जिसके सारे जाविया, यानी सारे का मतलब है चार उसकी अगर साइड्स हैं, इज़्ला हैं चार, तो डेट मीन्स के चार ही जाविये होंगे, चारों जाविये उसके 90 डिग्री होते हैं, यानी कायमा होते हैं। तो रेक्टेंगल की हम डेफिनेशन लिखेंगे, quadrilateral अब ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल है, ये स्पेशल टाइप की क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर चारों जाविये कायमा हों। और आपको ये भी मैं बता दूं, अगर चारों जाविये कायमा हैं और अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं तो वो इसका मतलब है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होती है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम भी है, और रेक्टेंगल ये पैरेललोग्राम। A parallelogram या quadrilateral whose all का मतलब 4 angles are right angles। You know what does it mean by a right angle? A right angle is one which is 90 degree, and normally it is shown by this small box. If there is a small box, that means there is that angle is a right angle. This is a right angle of 90 degree. Okay बच्चों? Yes sir। राइट एंगल को 90 डिग्री वाले कोई भी एंगल है उसको इस तरह बॉक्स के जरिए से जाहिर किया जाता है, छोटा सा बॉक्स बना के। सो याद रखना है, रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल है, यानी वो पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है क्योंकि इसके भी अपोजिट एंगल्स, जब चारों एंगल 90 हो ना, हमेशा याद रखें अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो लिहाजा हमें ये पता चला जो रेक्टेंगल है उसके अंदर ये बेसिकली ये पैरेललोग्राम है, ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके अंदर चारों एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री। अब आते हैं रोम्बस में, नंबर 3 रोम्बस। रोम्बस एक ऐसी पैरेललोग्राम है, अब पैरेललोग्राम दरवाजा बंद कर। लिखने में हम इसको पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, बट अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। अब हमने जावियों की बात नहीं की, अब हमने बात की है इस्लाह की, साइड्स की। whose all sides are equal just like this। ये रोम्बस यहाँ पे ये देखें, दिस इज रोम्बस। Rhombus is a quadrilateral which have all equal sides. If all of the sides are equal, that means this figure is a rhombus. So remember one thing, rhombus is also a parallelogram because opposite sides are equal. This side is equal to this side and this side is equal to this side. Although all of the 4 sides are equal, so that is a rhombus. And remember one more thing, एक और बात याद रखें,
रोम्बस जो है वो रेक्टेंगल नहीं है, रोम्बस रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगल क्यों नहीं है? रेक्टेंगल की शर्त ये है उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री हो। मैं आपको कैम्ब्रिज में भी यही पढ़ाया जाता है, मैं आपको उसका बता रहा हूँ जो ब्रिटिश करिकुलम है इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज आई एम डीलिंग विद दैट स्टूडेंट्स। तो उसमें याद रखें कि ये जो सारे राइट एंगल हैं, सारे 90 डिग्री एंगल्स हैं, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल, जो कि रोम्बस में नहीं होती। अगर रोम्बस, अगर इसके साथ सारे एंगल भी 90 होते हैं, रोम्बस प्लस ऑल राइट एंगल्स, अगर इसके साथ सारे 90 डिग्री एंगल होते हैं, यानी सारे अगर 90 डिग्री और लेंथ सारों की इक्वल, इसको फिर हम कहेंगे स्क्वायर। इसको फिर क्या कहेंगे? स्क्वायर। रोम्बस प्लस रोम्बस प्लस रेक्टेंगल, रोम्बस प्लस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। स्क्वायर ऐसी रोम्बस होती है जो कि रेक्टेंगल भी होती है। अगर रोम्बस है तो इसका मतलब है पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। इससे हमें पता चला पैरेललोग्राम 4 तरह की होती है। कितनी तरह की? 4 तरह की पैरेललोग्राम्स हैं। एक है पैरेललोग्राम कहते हैं जिसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर हो। ये मैं इनकी तस्वीरें यहाँ पे बनाता हूँ पैरेललोग्राम। चलिए पहले हम बात करते हैं रोम्बस के बाद स्क्वायर की। स्क्वायर ऐसी रोम्बस है, और रोम्बस